अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AKT वीकली राउंडअप। आज हम इस वीक के न्यूज़, इवेंट्स एंड ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। इस वीक हमने देखा मार्केट में वॉल्यूम्स काफ़ी लो रहे, जिसका मेन रीज़न पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, रमज़ान फैक्टर एंड IMF का डिले होना है, जो कि 1 और 2 मंथ से होता आ रहा है। मार्केट में इसकी वजह से वॉल्यूम्स काफ़ी लो रहे और मार्केट 39,500 से 40,500 की टाइट रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आई। यही मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, जिसमें इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा के 21% हो गया। टी बिल्स ऑक्शन हुआ, जिसमें तकरीबन यील्ड्स फ्लैट रहीं और 3 मंथ्स टी बिल्स की यील्ड 21.97 रिकॉर्ड की गई। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुए 12 से 13%, जिसका मेन रीज़न ओपेक ने 1.1 मिलियन बैरल कट करने की बात की और WTI 80 से 81 की रेंज में देखा गया। यही फाइनेंस मिनिस्टर का विजिट था IMF की टीम के साथ, जो कि सुनने में आ रहा है कि डिले हो जाए। सऊदीया से $2 बिलियन की सपोर्ट की बात हो रही है, जिसकी वजह से होप्स हो रही हैं कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो जाए। स्टिल हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करेंगे टू इन्वेस्ट इन ENP, टेक एंड पावर सेक्टर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले 2 वीक्स का अगर हम जायज़ा लें तो इंडेक्स अपने कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर एक थिन रेंज के अंदर एक रेंज बाउंड एक्टिविटी को परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। इन 2 वीक्स के अंदर हमने देखा कि 39,800 और 500 की जो सपोर्ट है, इसको मार्केट ने ऑनर करते हुए अपसाइड का एक डिसेंट प्राइस भी इस वीक के सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर दिखाया। अब यहाँ से मार्केट ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स की जो रीडिंग्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करते हुए अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें तो प्रीवियस वीक के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो रीडिंग थी वो 34 के पास थी और एक ओवरसोल्ड रीजन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। साथ में हमने जब सपोर्ट को ऑनर होते हुए देखा तो हमने इस रीडिंग के अंदर भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी अप टू 47, जो कि एक न्यूट्रल मार्क के नज़दीक है। करंट चार्ट स्ट्रक्चर से ऐसा नज़र आ रहा है कि 39,800 और 500 का जो नंबर है ये इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर ये 39,500 का नंबर ब्रेक होता है तो मार्केट कुड ड्रैग टूवर्ड्स 38,800 रीजन। दूसरी जानिब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का एरिया जो कि करंट सिनेरियो के अंदर नज़र आ रहा है चार्ट वाइज देखते हुए डेली चार्ट्स पे, वो 40,500 से 800 का रीजन आ रहा है। इस एरिया के पास जो है वो हमें कुछ रेजिस्टेंस आती हुई महसूस हो सकती है और साथ में अगर ये एरिया अबूर होता है तो मार्केट अपने आप को रेडी करेगी अप टू 41,000 एंड 41,500 लेवल्स। सेक्टोरल पिक्स की अगर हम बात कर लें तो सेक्टोरल पिक्स के अंदर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर OGDC और PPL हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, इनके अंदर पोजीशंस को बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर ATRL की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। इन 2 वीक्स प्रीवियस 2 वीक्स के अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ शो करी है और करंटली भी ATRL जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आता है। तो रिफाइनरी सेक्टर से ATRL और PRL में पोजीशंस को बनाना चाहिए। अगर हम दूसरी जानिब बात कर लें सीमेंट सेक्टर की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर DGKC, मेपल लीफ सीमेंट और पाइनियर सीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें पोजीशंस को बिल्ड करा जा सकता है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर SNGP और पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। साथ में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर को अगर हम देखें तो इसके अंदर AVN और TRG रिलेटिवली बेहतर नज़र आते हैं, इनके अंदर पोजीशंस को बनाया जा सकता है। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट www.akdsl.com।